जैसे मैं कह रहा था कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिन लोगों के मेरे स्वर्गीय दादाजी ने विपदा की स्थिति में यहाँ पर लाके बसाया, आज मुझको उनके पोते के रूप में उन लोगों को भूमिधरी से जोड़ने का मौका प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका एक और बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। वो धन्यवाद ये है, हम उत्तराखंड के सीमांत जिले से आते हैं। अगर उत्तराखंड में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसी को कहा जाता है तो हमारे सीमांत गांव के लोगों को कहा जाता है, जो देश की रक्षा में और उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। आप लोग उस जिले से आते हैं और मैं हर मंच पर ये बात कहता हूँ। जब मैं चमोली गया, उत्तरकाशी गया, पिथौरागढ़ गया और वहाँ पे मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला, अपने पर्वतीय लोगों के साथ बात करने का मौका मिला और मुझे अच्छा लगता है कि आज उत्तराखंड की अगर सबसे बड़ी ताकत कुछ है तो हमारे पर्वतीय समाज के लोगों ने, हमारे सीमांत समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति से दूर नहीं हुए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो पिथौरागढ़ में हो या ना हो, सिद्ध गरब्यान में भी वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज मैंने देखा कि उनको अपनी वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा में उनको अपने नृत्य किस तरीके से किए जाते हैं। जब मैं गरब्याल जी के साथ चल रहा था, पुष्कर भाई के साथ चल रहा था, तो उनको भी बताया जा रहा था कि किस तरीके से लाइन में चलकर आपको डांस करना है, किस तरीके से आपको अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैं समस्त मातृशक्ति का और अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ। ये उत्तराखंड की शक्ति है। अगर ये उत्तराखंड देवभूमि और वीर भूमि अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से दूर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड का भी वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। मैं अभी हमारे समस्त लोग सिद्ध गरब्यान के गैरसैंण आए थे और गैरसैंण में हमने एक कोशिश करी है। अभी जैसे मन से बोला गया कि पहले आपके लिए 2016 का भूमिधरी का रेट लग गया था, जिसका सर्किल रेट लगभग 40 लाख रुपए एकड़ का बन रहा था। लेकिन जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो हम उसको कैबिनेट में वापस लेके गए और उस रेट को 40 लाख से कम करके 1 लाख रुपए का करने का किया हमने। और अभी भी देखिए, मैं कोई झूठा वादा करके कहीं नहीं जाता। मैं स्वर्गीय हेमवती नंदन महुना जी का पोता हूँ। आपके साथ रोज बैठना है, रोज उठना है, रोज शक्ल दिखानी है। मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, लेकिन सौरभ बहुगुणा के हाथों में जितनी ताकत होगी, सौरभ बहुगुणा वो ताकत जरूर लगाएगा कि आपका सर्किल रेट और कम हो जाए। मैं कोशिश पूरी करूंगा। हमारे सारे सिद्ध गरब्यान के लोग जो आए थे, सम्मानित लोग, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया भी था और मुख्यमंत्री जी ने बहुत शीतलता के साथ इनकी बात सुनी भी और इनके ज्ञापन को लिया और उसको सचिव रेवेन्यू को मांग भी किया है कि इसमें कितनी मदद हो सकती है, उसका अध्ययन कराया जाए। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं वो सिद्ध गरब्यान, कल्याणपुर और हमारे जितने भी लोग पर्वतीय समाज के लोग हैं, जिनको भूमिधरी से बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था, वो अधिकार उनको पूर्ण रूप से मिले और उनका सर्किल रेट और कम हो, इसके लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं एक बात और कहूँगा, अभी मुझको एक यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में मुझे 2-3 चीज़ें बोली गई हैं। एक तो जो आपकी सिद्ध गरब्यान प्राइमरी स्कूल मंच के मैदान से चारों ओर बाउंड्री वॉल के लिए, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं इसको आज ही इसका प्रस्ताव बना के जिला योजना में भेजूंगा और इसको करवाने का काम करूँगा। रामनवमी संस्कृति पर्व के प्रयोजन खर्च हेतु 2 लाख रुपए की घोषणा करनी है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया पुष्कर भाई कि ये विधायक निधि से मांग क्या रहे हो? ये क्या है दादा? ये नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो 2 लाख रुपए ये कैसे करना है? ये विधायक निधि से मांग रहे हो आप? क्या क्यों है? क्या है ये? नहीं, ये नहीं मंच है ये। तो आप 2 लाख मांग रहे हो, मैं 2.5 लाख रुपए दे रहा हूँ मंच बनाने के लिए आपको। अच्छा, ये मंच नहीं होते, ये प्रयोजन भी नहीं है। अच्छा, तो हमको वो देना है, सामान ही देना है। ठीक। और जो मैं आज इस पूरे सिद्ध गरब्यान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जो सम्मान आपने मेरे स्वर्गीय दादाजी को दिया है, उनके नाम पे बैडमिंटन हॉल रखकर
उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सम्मान जो ये दिखाता है कि आज मेरे दादाजी के इतने सालों के स्वर्गवास होने के बाद भी आप लोगों के दिल में उनके प्रति क्या प्रेम है, क्या सद्भाव की भावना है। ये बहुत बहुत ही भावुक पल है मेरे लिए कि आज मेरे विधानसभा में पहला स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से कुछ भी अगर रखा गया तो वो बैडमिंटन कोर्ट सिद्धगढ़ में रखा गया है। उसको सिंथेटिक कोर्ट बनाने के लिए मुझसे यहाँ पर उन्होंने अपेक्षा की है और मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने ऑलरेडी जो हमारे CDO हैं देवेश शास्त्री जी, उनसे मेरी चर्चा हो गई है। 15 लाख रुपए हम आपको जिला योजना से उसके सिंथेटिक कोर्ट बनवाने के लिए ज़रूर देंगे, ताकि जो हमारे अगल बगल के गांव के बच्चे हैं, जो सिद्धप्रयाग गांव के बच्चे हैं, जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, जिनकी क्षमता अच्छा प्लेयर बनने की है, उनको एक सुविधा मिल सके। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल की जिला योजना में ये प्रस्ताव मेरी तरफ से जाएगा और उसको स्वीकृति मिलेगी। मैं आप सबका और भी धन्यवाद करता हूँ कि अगर आज सौरभ बहुगुणा इस मंच पर खड़ा है, सौरभ बहुगुणा इस लायक है कि सौरभ बहुगुणा सितारगंज को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है, प्रदेश को अपनी सेवा दे रहा है, उस प्रदेश को अपनी सेवा दे रहा है जिस प्रदेश की सेवा मेरे स्वर्गीय दादाजी ने करी, जिस प्रदेश की सेवा मेरे पिताजी ने करी मुख्यमंत्री रहते हुए। और अगर आज भी मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का मंत्री के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है, जिन्होंने अपने भाई बेटे को इस लायक समझा कि वो सितारगंज की भी सेवा कर सके और उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान दे सके। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि 2027 का जब चुनाव आएगा तो मेरे यहाँ पर बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी अपने इस भाई बेटे को फिर से मौका देगी सितारगंज को आगे ले जाने का, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रामनवमी की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास के साथ आपको आज इस मंच से जा रहा हूँ कि हम सब एक होके मिलकर सितारगंज और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सारे स्वागत करें मंत्री जी का। मंत्री जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपने कह दिया, हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारा जो जिस तरह से हम आपको सहयोग कर सकते हैं बिल्कुल सहयोग करेंगे सर। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री पवन सिंह करियाल जी को। हम आपके रिया हैं, रिया मतलब हम आपके पुर्जा हैं। आप जहाँ कहोगे हम खड़े मिलेंगे, आप जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे, आप जो हमको बताएंगे उसका आदेश का पालन होगा। बस अभी थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम है कि पिछले बार हमारे यहाँ नालियों की एक प्रॉब्लम थी, नालियाँ नहीं बनी थी, अभी तक बनी नहीं है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हेलो, जिस डिपार्टमेंट को कहना है उसको प्लीज निर्देश कर दीजिएगा, कम से कम गंदा पानी नालियों से बह के वो मेन नाली में चला जाए तो आपकी महान कृपा होगी। तालियां भी ले जरा यार। और एक बात और कहनी है कि अभी ये बात भूमिधरी की आ रही है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमारे नव निर्वाचित जो पदाधिकारी हैं सब आपके पास गए थे। सर आपके पास गए थे, हमारे नए पदाधिकारी सब आपके पास गए थे। आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि लोग आगे गदगद हो गए और पूरे उसमें यूट्यूब में आप और हमारे पदाधिकारी छाए रहे। मैं और ये यही नहीं जाता है, ये पूरा उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा संसार जो भी यूट्यूब देखते होंगे या फेसबुक देखो उसमें उठता है, तो उसमें ये मालूम पड़ता है कि कौन आदमी क्या क्या काम करता है। तालियां दीजिए जरा और इसका प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि और अन्य सारे व्यक्तियों को कि वो आगे मंच के आगे बैठे ताकि हम कार्यक्रम के प्रारंभ कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग सरस्वती वंदना से करेंगे, तो निवेदन करता हूँ सरस्वती वंदना वाले तैयार रहे। हम लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार ऊपर मंच पे आ जाए।
ये सोफा और कुर्सियाँ सारी नीचे सेटअप करनी है। पीछे बैठे जो लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार मंच पे आ जाए और हाथ बढ़ाने में हेल्प करें। Ya, itu apa namanya? Ya, ड्यूटी में आए हो आप?